आदमी ने हथकड़ी निकाली। उसने एक सिरा बिस्तर के सिरहाने पर बांधा और दूसरा सिरा अपनी पत्नी के हाथ पर। आदमी की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसने एक साथ 10 से अधिक शक्तिवर्धक गोलियां निकल ली और फिर अपनी पत्नी के साथ दोबारा खोज करने की तैयारी की। जाने की जोश में इस समय पर पुरुष को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। एक तीव्र झटका आने के बाद वह भारी होकर पत्नी के ऊपर गिर गया। शुरू में पत्नी ने सोचा कि यह उसके पति द्वारा बनाया गया कोई खेल है। उसने अपने पति के साथ चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा और अपने पैरों से पति के शरीर को सहारा दिया, लेकिन हालात बिगड़ते गए जब तक कि पति ने अचानक एक जोरदार प्रयास किया और वह बिस्तर से जोर से नीचे गिर गए। हालांकि उस समय महिला को स्थिति की गड़बड़ी का एहसास हुआ, लेकिन उसके दिल में अब भी एक आशा बनी हुई थी। वह तुरंत उठी और जमीन पर पड़े पति को चिल्लाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसे सुन्न कर दिया। पति के सिर से लगातार बहुत सारा ताजा खून बह रहा है। यह स्पष्ट है कि आदमी सच में दिल का दौरा पड़ने के बाद नीचे गिरकर मर गया। महिला ने देखा तो जल्दी से मदद के लिए बेतहाशा चिल्लाने लगी, लेकिन इस कमरे के आसपास केवल वे दोनों ही थे। चाहे वह कितना भी जोर से चिल्लाए कोई फायदा नहीं था। समय गुजरते गया और 5 घंटे बीत गए। महिला भी धीरे धीरे शांत हो गई। इस समय उसे बाहर से कुछ आवाज आने का हल्का फुल्का महसूस हुआ। उसने खिड़की से बाहर मदद के लिए पुकारा और जल्दी ही वह आवाज अंदर आ गई। जब महिला को लगा कि वह बच गई है तो उसने देखा कि वह केवल एक शिकार कुत्ते की आवाज थी जो आई थी। कुत्ता जमीन पर खून की गंध से आकर्षित होकर आया था। महिला को एहसास हुआ कि कुछ हो गया है। उसने गुस्से में चिल्लाया, कुत्ते को अपने पति की लाश से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन वह खुद बिस्तर के सिरहाने बंधी हुई थी, इसलिए वह सामने वाले कुत्ते को नहीं भगा सकती थी और बस देखती रही कि कैसे वह पति की लाश को फाड़कर एक टुकड़ा निकालता है। अपने पति की लाश की रक्षा के लिए महिला ने हाथ की हथकड़ी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। आश्चर्य की बात है कि एक हाथ की हथकड़ी आसानी से निकल गई। वह यह सोचकर शुक्र मनाती है कि उसने यह कर लिया, इसलिए वह जल्दी से बिस्तर से कूद जाती है। फिर जोर से बिस्तर के सिरहाने की सलाखें तोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने की तैयारी करती है और सिर घुमाती है तो उसे अचानक एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। असल में वो बिल्कुल भी नहीं बची है, बल्कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब केवल उसका खुद का ही था। भ्रम जैसे जैसे समय बीतता गया, महिला ने महसूस किया कि उसे अंधेरा होने से पहले सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर रात हो गई तो वह कुछ भी नहीं देख पाएगी। इसी समय उसने मेज पर रखे फोन को देखा और सोचा कि वह फोन का उपयोग करके पुलिस को बुला सकती है। उसने पूरा शरीर घुमा लिया और अंगुली के अंगूठे से फोन को लेने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि फोन तक अभी भी कुछ सेंटीमीटर की दूरी है। इसलिए महिला ने इस विचार को तुरंत छोड़ दिया और ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि कैसे जीवित रहना है। उसे अचानक याद आया कि पति ने मरने से पहले पानी का कप सिर के ऊपर की शेल्फ पर रखा था। बस पानी का कप लेकर पानी पीना है ताकि वह कम से कम 3 दिन तक जीवित रह सके। तब तक कोई उसे ढूंढ लेगा। इसलिए उसने लकड़ी के पैनल के एक किनारे को बाईं हाथ से उठाकर कोशिश की ताकि कप धीरे धीरे दाईं हाथ के करीब आ सके। सौभाग्य से वह भाग्यशाली रही। पानी का कप सफलतापूर्वक दाईं हाथ के पास आ गया। उसने सावधानी पूर्वक कप को नीचे उतारा। पानी की एक भी बूंद गिरने नहीं दी, लेकिन अभी वह खुश हो पाती। इससे पहले उसने पाया कि हथकड़ी की बाधा के कारण वह जीवन दायिनी पानी नहीं पी सकती। मजबूरी में महिला ने पानी को वापस रख दिया। हालांकि इसी दौरान महिला को अचानक कुछ याद आया। उसने तेजी से सोचा कि जब वह थोड़ी देर पहले कपड़े बदल रही थी तो उसने एक टैग को सुविधा शेल्फ पर रखा था, इसलिए उसने फिर से सुविधा शेल्फ पर टटोलना शुरू किया। इस बार भी भाग्य की देवी ने उसकी तरफदारी की और उसने सफलतापूर्वक टैग हासिल कर लिया। महिला ने जल्दी से टैग को एक स्ट्रॉ के रूप में मोड़ लिया और स्ट्रॉ की मदद से महिला ने मुश्किल से कुछ पानी पी लिया और खुद को बचाने के लिए महिला ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने रखे सामान के रैक से एक कांच का गिलास लिया, फिर गिलास को पकड़कर जोर से मारा। कांच ने तुरंत उसकी हथेली को चीर दिया। दैन महिला ने इस पागलपन भरी प्रक्रिया को रोका नहीं। उसने फिर से एक टुकड़ा टूटा हुआ कांच लकड़ी की पट्टी पर फंसा दिया और दांत भींच ली। फिर से एक आखिरी प्रयास करने को तैयार। उसने कांच के सामने अपनी कलाई रख दी और जोर से एक खरोंच लगा दी। हालांकि दर्द से दिल चीर गया। फेफड़े फाड़ देने वाली दर्द के बावजूद जीवित रहने के लिए महिला ने और भी जोर से ग्लास को अपनी हथेली में धंसा दिया। फिर उसने अपनी हथेली को घुमाया, ग्लास का उपयोग करके अपनी पूरी हथेली की त्वचा को काटने का प्रयास किया। जब तक पूरी हथेली कट न गई तब तक महिला ने अपने हाथ को हथकड़ी से छुड़ाने की तैयारी शुरू की। हड्डियां अलग होने की तीव्र पीड़ा ने महिला की आधी जान ले ली। अच्छी बात थी कि वह हथकड़ी से सफलतापूर्वक मुक्त हो गई। फिर महिला जल्दी से बिस्तर से कूदकर बिस्तर को पूरी तरह से अलमारी की ओर धकेलने लगी। अलमारी के पास एक मोबाइल फोन। महिला ने अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करके फोन सफलतापूर्वक उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो पुलिस को फोन करने की तैयारी कर रही थी उसने पाया कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी है और वो बंद हो चुका है। मजबूरी में महिला फिर से अपने शरीर को खींच कर ले गई। दूसरी तरफ अच्छा हुआ कि उसे हथकड़ी की चाबी मिल गई। लकड़ी खोलने में सफल होने के बाद वह जल्दी से बाथरूम में गई और रक्तस्राव रोकने के लिए 7 डिग्री स्पेस का इस्तेमाल किया, जिससे वह मुश्किल से अपनी जान बचा सकी। और उसका पति वहीं पर मरा पड़ा था क्योंकि वह रोमांच की तलाश